रसायन तथा भौतिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में मेंडलीव आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उनसे जो यौगिक बनते हैं वो अकार्बनिक रसायन के हैं। कार्बनिक रसायन जो आज टॉपिक ले रहे हैं कार्बनिक रसायन का, कार्बनिक रसायन में मुख्य तत्व जो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर जितने भी यौगिक बनते हैं ज़्यादातर कार्बनिक रसायन में होते हैं। मुख्य यौगिक ये हैं, बाकी और भी आते हैं, लेकिन कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन हर कंपाउंड में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 पार्ट और आते हैं, जैसे एल्केन, एल्कीन व एल्काइन। एल्केन, एल्कीन व एल्काइन ये 3 फैमिली हैं कार्बनिक रसायन में। इन 3 फैमिली में एल्केन में सजाती सूत्र होता है CnH2n+2। CnH2n+2। N है कार्बन की संख्या। N क्या है? कार्बन की संख्या। एल्कीन में CnH2n और एल्काइन श्रेणी में CnH2n-2। एल्केन श्रेणी में CnH2n+2। एल्कीन जो परिवार है, जो फैमिली है, उसका सजाती सूत्र है CnH2n। एल्काइन परिवार का सजाती सूत्र CnH2n-2। N जो है, N कार्बन की संख्या है। N क्या है? कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या। अब यहाँ पे मान लीजिए कार्बन है 3, तो हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी, यहाँ पे हाइड्रोजन, कार्बन है 3, तो हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 3 दूनी 6, 8। या अगर 3 है कार्बन तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? 8। यानी कि 2n, दुगने से 2 अधिक, दुगने से 2 अधिक। 2n मतलब डबल, और इससे 2 ज़्यादा, प्लस है, +2 है, तो C3H8। अभी इसके नाम पे अभी हम नहीं जा रहे हैं, वो हम बताएंगे इसका नाम क्या होगा। अब एल्कीन में C3H6 डबल N है और यहाँ पे डबल 2N है, C3H6। इस केस में C3 अब दोगुने से 2 कम, -2, यानी कि H4, C3H4। यानी एल्केन श्रेणी में जितने भी सदस्य या यौगिक आएंगे उसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने होंगे, हाइड्रोजन जो है दुगने से 2 ज़्यादा होगा। एल्कीन में जस्ट डबल होंगे हाइड्रोजन कार्बन के, और एल्काइन श्रेणी में जितने भी सजाती सूत्र बनेंगे वो दुगने से 2 कम होंगे। अब अगर हम यहाँ पे देखें इनके नाम क्या हो सकते हैं, अब कार्बन जहाँ पे कार्बन 1 है तो वो कहलाता है मेथ, छोटा नाम है मेथ। कार्बन की संख्या 1 है तो मेथ होगा। कार्बन की संख्या 2 है तो एथ कहलाएगा। कार्बन की संख्या 3 है प्रोप।
कार्बन की संख्या 4 है तो ब्यूट, कार्बन की संख्या 5 है पेंट, कार्बन की संख्या 6 है हेक्स। तो नंबर ऑफ कार्बन, a number of carbon, when carbon is number of carbon is 1, it is called meth. Number of carbon is 2, it is called eighth. Number of carbon is 3, it is known as prop. Number of carbon 4, it is known as but. And number of carbon is 5, it is known as pent. And number of carbon is 6, it is hex. And आगे कार्बन की संख्या 7 है हेप्ट होगा, कार्बन की संख्या 8 है ऑक्ट होगा, कार्बन की संख्या 9 है नैन होगा। तो अब यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था एल्केन, C3H8, C3 प्रोप, कार्बन की संख्या 3 है, यहाँ भी कार्बन की संख्या 3 है। प्रोप, प्रोप में एन लग गया, एन, एल्केन का मतलब एन, तो क्या हो गया प्रोपेन। इसका नाम क्या हो गया प्रोपेन। कैसे, एल्केन एन लगा है, एल्केन में क्या होता है एन लगता है, एन, इसमें क्या लगता है इन, और इसमें लगता है आइन। तो प्रोप में एन लग गया तो C3H8 इसका नाम हो गया प्रोपेन। C3H6 इसका नाम क्या हुआ प्रोपीन, प्रोपीन। एंड इसका नाम हो गया प्रोपाइन, आइन लग गया, प्रोप में आइन लग गया प्रोपाइन। क्यों, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं 3 हैं, सब में क्या है 3 है, ये कार्बन के दुगने से 2 कम है तो आइन हो गया प्रोपाइन। तो इस प्रकार से हम कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब लेके चले थे एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अब कार्बोनस है, फिर से हम आ रहे हैं एल्केन, एल्केन जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। एल्केन में एकल बंध होता है, कार्बन से कार्बन के बीच में एकल बंध होता है एल्केन में। एल्कीन में द्विबंध होता है कार्बन से कार्बन के बीच में, और एल्काइन में 3 बंध होते हैं बिटवीन कार्बन टू कार्बन। इन द केस ऑफ एल्केन अ सिंगल बॉन्ड between carbon to carbon. In case of alkene, a double bond between carbon to carbon. And in case of alkyne, a triple bond between carbon to carbon. Then अब आता है सिंगल बॉन्ड। अब मान लीजिए हमने का C4 यानी ब्यूट पे है, जहाँ पे कार्बन संख्या 4 होती है वो ब्यूट कहलाता है, और मैंने लिख दिया C4H10, C4H10। तो इसका नाम क्या हो सकता है ब्यूटेन, इसका नाम क्या होगा ब्यूटेन। अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कार्बन की संख्या 4 है, 4 का दुगना 8 और 8 से 2 अधिक, यानी इसका नाम हो गया एल्केन श्रेणी में है ये ब्यूटेन, एल्केन श्रेणी में है, इसका नाम हो गया ब्यूटेन। वैसे ही
C4H6, इसका नाम, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्यूटाइन। दुगने से दो कम है, ब्यूटाइन दुगने से दो कम है। कार्बन है 4, 4 का दुगना 8, 8 से दो कम है, यानी ब्यूटाइन। तो ब्यूटेन और ब्यूटाइन, अब यहाँ पे फर्क क्लियर है कि कौन एल्केन श्रेणी का है और कौन एल्काइन श्रेणी का है। ये ट्रिपल बॉन्ड पे होते हैं। जितने एल्काइन श्रेणी के यौगिक होते हैं वो ट्रिपल बॉन्ड बेस होता है, कार्बन से कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और जितने एल्केन श्रेणी में हैं सब सिंगल बॉन्ड पे, और एल्कीन श्रेणी में जितने आएंगे बॉन्ड पे होंगे। अब आते हैं, मान लीजिए सब लोग जानते होंगे मीथेन, नाम सुना भी होगा, मीथेन यानी कि CH4, C यहाँ कितना है 1, 1 का दुगना 2, 2 से में +2 जोड़ दें, हाइड्रोजन हो गए 4, मेथ में एन लग गया, मीथेन। अब इसका अगर संरचना देखें मीथेन की तो सिंपल सी सिंगल बॉन्ड पे इसकी संरचना होगी मीथेन की, सिंपल है। CH4 सिंगल बॉन्ड पे डिपेंड करता, सब एकल बंध द्वारा कार्बन और हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। अब इसी में अगर हम कहें डबल बॉन्ड का एक एग्जाम्पल लें, मान लीजिए है C2H4, यानी कार्बन जितने हैं 2 हैं और दुगने से कार्बन का दुगना कितना, हाइड्रोजन, यानी दुगने हैं हाइड्रोजन। तो इसका ये एल्कीन श्रेणी में आ रहा है, कार्बन 2 है, दुगने हाइड्रोजन है, एल्कीन श्रेणी का ये यौगिक है। और इसका अगर संरचना देखें इस स्ट्रक्चर में 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन से कार्बन जो जुड़े हुए हैं डबल बॉन्ड से हैं, तो ये एल्कीन श्रेणी का है और इसका जैसे सामान्य नाम है एथिलीन, डबल बॉन्ड पे है एथिलीन, इसका सामान्य नाम है एथिलीन। और C2H2 ये है एथाइन, कार्बन 2 हैं, 8 है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे कितना है, 2 से दुगने से 2 कम है। हाइड्रोजन कितने हैं, कार्बन के दुगने से 2 कम है, एथाइन है। इसका अगर संरचना देखें तो ये एथाइन जो है इसका C ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो ये इसका नाम है, सामान्य नाम एसिटिलीन, एक सामान्य नाम एसिटिलीन है। वैसे हम एथाइन भी कह सकते हैं इसको, और इसको एथीन भी कह सकते हैं, और सामान्य नाम एथिलीन भी है। तो यहाँ पे जब आइन लग गया एथाइन, तो कार्बन से कार्बन के बीच में 3 बंध आ रहे हैं। यहाँ पे कार्बन से कार्बन के बीच में 3 बंध हैं, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये एल्काइन श्रेणी का सदस्य है। मेंबर किसका है, एल्काइन श्रेणी का है। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने लिखा कार्बन C5H10,
कार्बन C5H10, इसका नाम क्या हो सकता है? पेंटीन। पेंटीन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का है, क्योंकि जस्ट डबल ही तो है ना, डबल से 2 ज़्यादा हाइड्रोजन है और ना हाइड्रोजन संख्या डबल से 2 कम है। जस्ट कार्बन की जो भी संख्या 5 है, हाइड्रोजन कितना उससे डबल है। तो ये इसका नाम जो है पेंटीन, ईन श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का सदस्य है ये पेंटीन, यानी डबल बॉन्ड लगना चाहिए इसमें कहीं ना कहीं। जब इसका स्ट्रक्चर बनेगा तो उसमें डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये एल्कीन श्रेणी का सदस्य है। अब अगर हम इसमें देखें, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3. Number of carbon, how much? Number of carbon 4, and hydrogen, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं? 10। यानी कार्बन कितने हैं? 4, और हाइड्रोजन कितने हैं? 10। तो इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम क्या हुआ? ब्यूटेन। अब ये ब्यूटेन जो लिखा है ये स्ट्रक्चर में लिखा है। अब दुगने से 2 ज़्यादा भी है, कार्बन 4 हैं तो हाइड्रोजन 8, इसका दुगना हुआ और 2 ज़्यादा 10। तो ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है, सब सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि एल्केन श्रेणी का सदस्य है ये किसका सदस्य है? एल्केन श्रेणी का। CH3 CH अब इसका नाम बताना है। कार्बन कितने हैं? 4 हैं कार्बन, लिख देते नीचे 4। और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। चलिए, ये तो मतलब जस्ट डबल है, लेकिन ये जो श्रेणी दी हुई है इसका नाम भी बताना है, और कहाँ पे लगा हुआ है डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, डबल बॉन्ड की यहाँ पे इस श्रेणी में क्या पोजीशन है, किस जगह लगा है, तो पूरा नामकरण करना पड़ेगा। अब डबल बॉन्ड किधर से पास पड़ता है, काउंटिंग उधर से होगी, इधर से पास पड़ रहा है कि इधर से गिनने में पास पड़ता है, और गिना क्या जाता है? कार्बन गिना जाता है। जब भी काउंटिंग होती है तो कार्बन गिना जाता है। तो डबल बॉन्ड कहाँ से पास पड़ रहा है, चाहे इधर से करें 1 2 पे पड़ रहा है, इधर से करते हैं काउंटिंग 1 2 ये पड़ रहा है, तो सिंपल सा हमने इधर से कर दिया काउंटिंग 4 1 2 डबल बॉन्ड पड़ रहा है, ये यहाँ पे 2 पे पड़ रहा है, तो इसका नाम हो गया, पहले तो 4 कार्बन है, ब्यूट इन 2 या ब्यूटीन 2 या ब्यूटीन 2 भी कह सकते हैं इसको, या ब्यूट इन 2। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन काय पे लगा है? 2 पे लगा। डबल बॉन्ड किस पे लगा है? 2 पे लगा है, तो ब्यूट इन 2। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है 2 पे लगा है, तो इसका नाम हो गया ब्यूटीन 2 या ब्यूटीन 2, क्योंकि पोजीशन बतानी पड़ेगी डबल बॉन्ड की कि कहाँ पे पड़ रहा है।
फिर से अब कार्बनिक रसायन में आते हैं। कार्बनिक रसायन, जो अभी हमने बताया था कार्बनिक रसायन में कि मुख्य तत्व होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, 3 श्रेणियाँ बताई। एल्केन की श्रेणी अलग होती है, एल्केन का परिवार, एल्कीन का परिवार अलग होता है, एल्काइन का परिवार अलग होता है। इनके सजातीय सूत्र जो थे, एल्केन का सजातीय सूत्र CnH2n+2, एल्कीन का सजातीय सूत्र CnH2n और एल्काइन का सजातीय सूत्र CnH2n-2। अब कार्बनिक रसायन में जो बटी होती है कार्बनिक रसायन, मुख्यतः एक होती है खुली श्रृंखला के यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, दूसरा होता है बंद श्रृंखला के यौगिक, तो कार्बनिक रसायन में कई यौगिक खुली श्रृंखला होती है, यानी कार्बन से कार्बन के बीच में श्रृंखला श्रेणी जो होती है वो खुली होती है, सीरीज। बंद श्रृंखला, कार्बन से कार्बन बंद श्रृंखला में होते हैं, जैसे बेंजीन है, और भी बहुत से विषम चक्रीय यौगिक भी हैं, समचक्रीय यौगिक भी हैं, इस प्रकार से उसमें होते हैं। अब बंद श्रृंखला के यौगिक, दो प्रकार के होते हैं। पहले कार्बनिक रसायन खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला वाले यौगिक फिर दो प्रकार के होते हैं, समचक्रीय, समचक्रीय यौगिक और दूसरे विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। तो बंद श्रृंखला में दो प्रकार के यौगिक फिर आ गए, समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक पुनः फिर डिवाइड हो गए, समचक्रीय यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक यौगिक और दूसरा है एरोमेटिक, एरोमेटिक यौगिक। तो कार्बनिक रसायन में खुली श्रृंखला के यौगिक, बंद श्रृंखला के यौगिक। बंद श्रृंखला के यौगिक भी दो पार्ट में डिवाइड हो गए, समचक्रीय यौगिक, विषम चक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक फिर दो पार्ट में डिवाइड हो गए, एलिसाइक्लिक यौगिक, एलिसाइक्लिक यौगिक और एरोमेटिक यौगिक। तो कार्बनिक जो रसायन है इन्हीं पे पूरी डिपेंड करती है कि कौन किस पार्ट में कौन सा यौगिक है। जैसे खुली श्रृंखला है, यहाँ कार्बन से कार्बन खुली श्रृंखला में होंगे, जैसे मीथेन CH4 या एथेनॉल C2H5OH, बहुत से यौगिक हैं। मुख्य यौगिक लिखे दे रहे हैं, CH3, CHO, एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, ये सब खुली श्रृंखला के यौगिक। मीथेन, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल जिसको कहते हैं, एसिडल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक अम्ल,
बहुत से यौगिक हैं जो खुली श्रृंखला के यौगिक। फिर बंध श्रृंखला दो प्रकार से हो गई, समचक्री, विषम चक्री। अब समचक्री फिर दो पार्ट में बढ़ गया, लेकिन विषम चक्री जो छूट गया, इसमें जो यौगिक होते हैं जैसे प्रिडीन, थायोफीन, फ्यूरान आदि। प्रिडीन, थायोफीन, फ्यूरान आदि सब विषम चक्रीय यौगिक। फिर उसके बाद एलिसाइक्लिक यौगिक। समचक्रीय यौगिक दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एलिसाइक्लिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक। एलिसाइक्लिक यौगिक जैसे साइक्लोहेक्सेन, इसमें साइक्लो वर्ड लग जाता है शुरू में, साइक्लो ये वर्ड लग जाता है, साइक्लो हेक्सेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, ये सब एलिसाइक्लिक यौगिक हैं। एरोमेटिक यौगिक बेंजीन से बने हुए हैं, ज़्यादातर बेंजीन के श्रेणी में आएंगे। एरोमेटिक, एरोमा जिसमें खुशबू आती हो, महक आती हो, वो सब एरोमेटिक यौगिक हैं और बंध श्रृंखला में आते हैं। एरोमेटिक यौगिक जिसका मुख्य यौगिक है बेंजीन, टॉलुइन, एनिलीन, क्लोरोबेंजीन, फिनाल, ये सब एरोमेटिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। अब इनके कुछ उदाहरण ले लेते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जो हमने ये अभी बनाया इतना बड़ा स्ट्रक्चर, उससे ये क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से उदाहरण में आते हैं, इनका सूत्र क्या है। अब जैसे बंध श्रृंखला के यौगिक में हम लेते हैं प्रिडीन, विषम चक्रीय यौगिक। प्रिडीन विषम चक्रीय यौगिक कहलाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ाम में, इसका सूत्र भी काफ़ी पूछा जाता है। और कौन सा है विषम चक्रीय? प्रिडीन। इसका सूत्र होता है C5H5N, प्रिडीन। C5H5N प्रिडीन कहलाता है। वैसे ही थायोफीन, ये सब विषम चक्रीय यौगिक लिख रहे हैं, सूत्र उन्हीं के हैं, विषम चक्रीय यौगिक। थायोफीन C4H4, हाँ अभिनव बताएंगे थायोफीन यौगिक का सूत्र। यस, गुड। हाँ, C4H4S, गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, एक और हमने लिखा था जो मतलब मुख्य यौगिक हैं विषम चक्रीय के, फ्यूरान। तो इसका आदर्श बताएंगे। हाँ सही बताया आदर्श तुमने, C4H4O, गुड, वेरी गुड, सही बताया। तो इस प्रकार से याद करके आए हैं काफ़ी बच्चे क्लास में, बहुत बढ़िया है। तो प्रिडीन C5H5N प्रिडीन एंड थायोफीन C4H4S, ये सब जो मुख्य तीन हमने यौगिक लिखे हैं, ये विषम चक्रीय यौगिक की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि पूछा जाता है इम्तहान में, मान लीजिए ये पूछा गया C5H5N का सूत्र क्या है, चार विकल्प दिए होंगे, सूत्र दिया होगा और उसके चार विकल्प दिए होंगे कि ये सूत्र है पेंटेन, क्योंकि C5 है तो पेंटेन भी दे सकते हैं नाम, प्रिडीन दे सकते हैं, थायोफीन दे सकते हैं, तो उसमें एक विकल्प सही होगा।
वैसे ही थायोफीन में सल्फर लगता है, कार्बन हाइड्रोजन तो आना ही आना है क्योंकि कार्बनिक यौगिक है, कार्बन हाइड्रोजन तो आया ही आया, साथ में सल्फर आ गया। फ्यूरान, कार्बन हाइड्रोजन आया, साथ में ऑक्सीजन आ गया। तो इस प्रकार से ये विषम चक्रीय यौगिक कहलाते हैं। इनका थोड़ा स्ट्रक्चर जो होता है, अगर स्ट्रक्चर इसमें बताएं, इसके संरचना पे इतना नहीं जाना है लेकिन फिर भी हम लिखे दे रहे हैं। ये जो इसका जो संरचना बनेगी, इसमें कार्बन C5H5N लिखा था हमने अभी थोड़ी देर पहले, C5H5, C5 हो गए, हाइड्रोजन 5 हो गया, पिरिडीन का सूत्र लिख रहे हैं हम। तो ये पिरिडीन का सूत्र है जो अभी हमने पिरिडीन लिखा था, C5 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन भी 5 हैं, 1 2 3 4 5, C5H5N, ये पिरिडीन का सूत्र है, स्ट्रक्चर है, इसकी संरचना है पिरिडीन की। तो अभी यहाँ संरचना में कोई ऑब्जेक्टिव में इतना नहीं बताया जाता, स्केल समझाने के लिए बता रहे हैं। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में संरचना नहीं पूछी जाएगी, सूत्र याद होना चाहिए कि C5H5N ये पिरिडीन का सूत्र है। वैसे ही अब हम आते हैं, एक था एलिसाइक्लिक, ये तो विषम चक्रीय यौगिक बताए, पिरिडीन, थायोफीन, फ्यूरान विषम चक्रीय। वैसे ही एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक में हमने बताया था साइक्लोहेक्सेन, ये उदाहरण है एलिसाइक्लिक यौगिक का, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है C6H12, C6H12, हेक्स है तो C6 तो होना ही है, हेक्स है, साइक्लो लगा हुआ है तो यानी कि बेंजीन से रिलेटेड इसका आना चाहिए, CS2 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 CS2, तो ये कहलाता है साइक्लोहेक्सेन। 6 C हैं, 1 2 3 4 5 6, कार्बन सब पे 2 2 लगे हुए हैं, तो ये संरचना साइक्लोहेक्सेन की है। ऐसे ही अगर हम कहें साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन, C5, अब साइक्लो वर्ड लग गया, C5H10, साइक्लोपेंटेन। तो साइक्लोपेंटेन C5H10, साइक्लोहेक्सेन C6H12। अब साइक्लोपेंटेन का जो होगा, अब 5 C हैं तो 5 C तो ऐसे ही हो सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, CS2 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 CS2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। कैसे, 1 2 3 4 5 C हैं और हाइड्रोजन 2 2 4 2 6 8 और 10। तो ये साइक्लोपेंटेन की संरचना है। तो मेन ये याद होना चाहिए सूत्र, C5H10 साइक्लोपेंटेन, C6H12 साइक्लोहेक्सेन, ये सब
एलिसाइक्लिक की श्रेणी में आएंगे जितने भी यौगिक हैं। अब आता है एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन। बेंजीन का सूत्र C6H6। तो बेंजीन की संरचना भी पता होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने के लिए ज़रूरी है यहाँ पे बताना। बेंजीन की अल्टरनेट ये बॉन्ड लगते हैं, क्योंकि कार्बन की संयोजकता 4 है, उसको कंप्लीट करने के लिए अल्टरनेट ये बॉन्ड लगते हैं। C6H6 ये बेंजीन लिखा हुआ है। बेंजीन 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 लिखा है C6H6 बेंजीन। अब ये जो बॉन्ड लगे हैं एक छोड़ करके, पहले यहाँ लगा फिर इसको छोड़ दिया, ये लगा फिर ये लगा, ये भी बॉन्ड है, ये जुड़े हुए हैं, बंद श्रृंखला के यौगिक हैं। ये बंद है, क्लोज है, ये श्रृंखला क्लोज है और सब कोने पे कार्बन लगे हुए हैं। अगर कोई एक कोना छूट जाएगा कार्बन से तो वो विषम चक्री बनने लगेगा यौगिक। वो कैसा बनने लगेगा? विषम चक्री। क्योंकि आपने देखा था अभी प्रीडीन में हमने क्या लिखा था, C5 और ये छोड़ दिया था, यहाँ पे N आ गया था, कार्बन हट गया था। लेकिन एरोमेटिक में क्या होता है, कार्बन लगे रहेगा, हाइड्रोजन की जगह कुछ आ सकता है, वो एरोमेटिक कहलाते हैं। तो ये क्या है, C6H6 अल्टरनेट कार्बन लगे हैं। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये देखना है कितने बॉन्ड हैं। तो कार्बन, इस कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 होती है, हर कार्बन की 4 होती है। तो इस कार्बन की देखनी है तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4। इसी प्रकार इस कार्बन की संयोजकता देखनी है 1 2 3 और एक हाइड्रोजन जुड़ा है 4। फिर 1 2 3 4। तो हर कार्बन की यहाँ पे 4 होगी, हर कार्बन की संयोजकता 4, क्योंकि कार्बन की 4 होती है संयोजकता। तो ये हो गया सिंपल सा स्ट्रक्चर बेंजीन का। क्लियर हुआ सबको बच्चों? हाँ। अब अगर हम देखें टॉलुइन, ये भी थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है एरोमेटिक का। टॉलुइन या मेथिल बेंजीन, इसको मेथिल बेंजीन भी कहते हैं और टॉलुइन भी कहते हैं। अब इसका सूत्र है, अब देखिए C6 हो गया, 4 कोने मतलब 6 कोने पे कार्बन आ गया C6, क्योंकि बंद श्रृंखला का यौगिक है, दूसरा है एरोमेटिक है। C6H5, अब एक हाइड्रोजन कम हो गया और CH3। ये मेथिल बेंजीन भी कहते हैं और इसका प्रसिद्ध नाम जो है टॉलुइन है, C6H5CH3। इसका जो प्रचलित और प्रसिद्ध नाम है टॉलुइन C6H5CH3। अब अगर हम इसका संरचना देखें तो इसकी संरचना अभी हमने बेंजीन की बनाई थी, क्योंकि ये एरोमेटिक है। C C C C C H H H H H। तो 6 C हो गए, 5 H हो गए, फिर एक बचा CH3, ये हो गया CH3।
अल्टरनेट बॉन्ड होगा। तो ये टॉलुइन का संरचना है। क्यों? एक हाइड्रोजन बेंजीन से हट गया, बेंजीन से एक हाइड्रोजन हट के क्या आ गया? मेथाइल वर्ग CH3, मैथिल वर्ग जिसको कहते हैं, CH3 आ गया, तो इसका नाम हो गया टॉलुइन। तो C6H5CH3 ये टॉलुइन की संरचना है और इसका सूत्र याद होना चाहिए C6H5CH3। तो जब भी सूत्र कैसे आते हैं, अब अगर यहाँ पे ये हटा देंगे तो हाइड्रोजन एक बढ़ जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। क्यों? एक हाइड्रोजन हटा करके ये मैथिल वर्ग आया है, वो ये आया। विषम चक्री में क्या था कि ये सब हट जाता था, पूरा हट जाता था, कार्बन भी हट जाता था, उसकी जगह पे जो वर्ग आना होता था वो आ जाता था, जो भी तत्व आता है, एलिमेंट आता है, वो आता था। लेकिन जो ये एरोमेटिक हैं, इसमें क्या होता है? कार्बन तो लगेंगे ही, कार्बन के संग जो अटैच होगा वो एरोमेटिक कहलाते हैं। इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन विषम चक्री एंड एरोमेटिक यौगिक, या समचक्री भी कह सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, समचक्री भी है। तो इट इज़ अ डिफरेंस बिटवीन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड एंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। दैट इज द मेन डिफरेंस between these two compounds. It is known as aromatic compound. This is the aromatic compound. अब यहाँ पे थोड़े सूत्र हैं। अब जैसे एनिलीन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका सूत्र बहुत पूछा जाता है, जैसे टॉलुइन का एनिलीन C6H5NH2, बेंजीन में एक हाइड्रोजन हटा, NH2 आ गया, एनिलीन बन गया। बेंजीन यौगिक में एक हाइड्रोजन हटा, उसकी जगह NH2 आ गया, तो इट इज़ नोन एज एनिलीन। एरोमेटिक है, क्लियर है, एरोमेटिक है। अगर इसका सिंपल सा अगर स्ट्रक्चर हम देखें तो ना कार्बन लिखा जाता है, ना हाइड्रोजन, नोन होता है कि वो लिखा ही हुआ है, NH2 लिख दें, एनिलीन है। ये नोन है कि इसमें कार्बन लगे हैं, सी सब में कार्बन यहाँ भी लगा है और यहाँ हाइड्रोजन लगे, वो बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ये लिखा जाता है, सिंपल सा। इट इज़ नोन एज एनिलीन। और C6H5NH2 ये क्या कहलाता है? एनिलीन। तो ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एनिलीन। सूत्र याद होना चाहिए सभी को, हाँ, सूत्र जरूर याद होना चाहिए। एनिलीन हो गया। वैसे ही जो मुख्य है, हम इसमें एरोमेटिक में है C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन, ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक यौगिक है। C6 क्लोरोबेंजीन कहते हैं इसको, क्लोरोबेंजीन। तो क्लियर हुआ बच्चों? हाँ, क्लोरोबेंजीन, हाँ, C6H5Cl, क्लोरोबेंजीन। क्योंकि Cl लग गया, क्लोरो हो गया, और बेंजीन तो है ही है, C6H5 बेंजीन ही है, वर्ग बेंजीन का है, एक हाइड्रोजन कम हुआ, Cl लग गया। वैसे अगर यहाँ Br लिख दें, ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा। अगर यहाँ Cl की जगह Br लिख दें तो ब्रोमोबेंजीन हो जाएगा, क्योंकि इसका नाम क्लियर है, बेंजीन वर्ग है, Cl लग गया, बेंजीन हो गया। अब इसमें एक फिनाल भी आ जाता है, इसी में बेंजीन में फिनाल, सूत्र याद होना चाहिए।
फिनाल, सब एरोमेटिक के सूत्र हैं ये। फिनाल, एक हाइड्रोजन कम हुआ, OH लग गया, फिनॉल हो गया। तो ये सब जो हैं फिनाल, क्लोरोबेंजीन, थोड़े हमने इसे, वैसे तो एरोमेटिक के बहुत कंपाउंड हैं, मुख्य कंपाउंड हैं बेंजीन, टॉलुइन, फिनाल, क्लोरोबेंजीन, एनिलीन, और ये सब जो मुख्य यौगिक हैं वो हमने यहाँ पे लिख दिए सूत्र सहित। ये सूत्र पूछे जाते हैं इम्तहान में, काफ़ी आते हैं। अब आते हैं खुली श्रृंखला में। फिर से खुली श्रृंखला के जो यौगिक हमने लिखे थे उसमें मान लीजिए एक बड़ा पूछा जाता है यौगिक CHCl3, खुली श्रृंखला का यौगिक है, सभी को पता है ये खुली श्रृंखला का है। हाँ, तो इसका नाम बताइए, सरोजनी बताएंगी इसका नाम। हाँ, इसका नाम CHCl3। हाँ, इसका नाम है क्लोरोफार्म, सही बताया, बिल्कुल सही, क्लोरोफार्म। क्लोरोफार्म, इसका नाम क्या है? CHCl3, क्लोरोफार्म। सही है, सबको याद है नाम? हाँ, CHCl3, क्लोरोफार्म। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन एक है, जैसे मीथेन होता है, सभी को पता है मीथेन का ये सूत्र CH4 होता है। मीथेन सभी को पता है, मीथेन क्या होता है? CH4 मीथेन होता है। अब अगर यहाँ पे इस CH4 में हमने क्या किया, एक तो हाइड्रोजन लगा है और 3 Cl लगा दी हाइड्रोजन हटा के, तो क्लोरोफार्म बन गया। 3 हाइड्रोजन हट गए और 3 Cl आ गए, ये 3 Cl आ गए, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। इट इज नोन एज क्लोरोफार्म, CHCl3 क्लोरोफार्म। ये क्लोरोफार्म अगर हम इसको IUPAC में देखें इसका नाम, तो यहाँ पे Cl कितने हैं? 3, तो ट्राई तो हो ही गया। कितने हैं? ट्राई, 3। और क्या है? हाँ, गुड, ट्राई क्लोरो। C क्या है? मीथेन। हाँ, ट्राइक्लोरोमीथेन। तो IUPAC में क्लोरोफार्म को हम क्या कहेंगे? ट्राइक्लोरोमीथेन। कैसे? 3 Cl हैं, ट्राई क्लोरो Cl हैं, और कार्बन की संख्या कितनी है? 1, तो मेथ में, और सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन हो गया, तो ट्राइक्लोरोमीथेन। तो इसको क्लोरोफार्म को IUPAC में IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री, यानी इंटरनेशनल लेवल पे क्लोरोफार्म को बोलेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन। वैसे ही एक नाम और आता है यहाँ पे IUPAC में, जैसे C2H5, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यौगिक है, बहुत पढ़ना पड़ता है। हाँ, आदर्श बताएंगे इसका नाम, जल्दी बताइए आदर्श। हाँ, बिल्कुल सही, एथेनॉल बताया आपने, बिल्कुल सही बताया, एथेनॉल। एथेनॉल बिल्कुल सही बताया, याद करके आया है आदर्श सब लोग। हाँ, तो इसका नाम एथेनॉल है। क्यों एथ है? क्योंकि कार्बन की संख्या क्या है? 2, एथ तो होना ही है, और OH लग गया तो ऑल हो गया। हाइड्रो, ये क्या है? एल्कोहल है,
OH क्या है? एल्कोहल वर्ग, OH एल्कोहल वर्ग कहलाता है OH। IUPAC में ऑल लगता है, एल्कोहल में IUPAC में ऑल लगता है जब नाम दिया जाता है। तो एथ में ऑल लग गया, एथेनॉल हो गया। क्यों ऑल लगा? क्योंकि OH वर्ग है। वर्ग कौन सा है? OH। ये OH लगा हुआ है। C2 नंबर ऑफ कार्बन की संख्या क्या है? 2 है। एथ में ऑल लग गया, एथेनॉल। क्यों ऑल लगा? एल्कोहल वर्ग है। एल्कोहल का सफिक्स IUPAC में ऑल होता है। एल्कोहल सफिक्स है, ऑल लगता है IUPAC में। तो ये वैसे इसका सामान्य नाम है एथिल एल्कोहल। सामान्य नाम क्या है? एथिल एल्कोहल। लेकिन IUPAC में ऑल लग जाता है। जैसे C3H7OH। अभिनव बताएंगे इसका नाम? प्रोपेनॉल। गुड, बहुत बढ़िया। इसका IUPAC में इन्होंने बताया प्रोपेनॉल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3। प्रोप में ऑल लग गया, प्रोपेनॉल। कार्बन की संख्या 3 है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इज 3 एंड एल्कोहल वर्ग है, ऑल लग गया, प्रोपेनॉल। और सामान्य नाम जो होता है प्रोपिल एल्कोहल कह सकते हैं। सामान्य नाम क्या हुआ? प्रोपिल एल्कोहल। बिल्कुल सही, समझ में आ गया सबको। वैसे ही C4H9 और इसका नाम सरोजनी बताएंगी। हाँ गुड, ब्यूटेनॉल। ब्यूटेनॉल, ब्यूटिल एल्कोहल। गुड, बहुत बढ़िया। सब बच्चों को समझ में आ गया है क्लास में, ये खुशी हुई हमको। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल। ब्यूट में ऑल लग गया, ब्यूटेनॉल हो गया। पूछे जाते हैं ये एल्कोहल के, अभी तो ये शुरुआत है, पूछे जाते हैं। अब अगर हम देखें, ये तो हो गया एल्कोहल वर्ग। अब अगर हम एक वर्ग और लेते हैं, CHO। ये कौन सा वर्ग है बेटा? एल्डिहाइड वर्ग। CHO वर्ग कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड वर्ग CHO, एल्डिहाइड वर्ग। जैसे OH एल्कोहल वर्ग है, CHO एल्डिहाइड वर्ग है। अब CHO का अगर आप देखें, C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोजन, इट इज नोन एज एल्डिहाइड। CHO लिखा हुआ है, ये CHO है, ये भी पता होना चाहिए CHO का, तभी एल्डिहाइड समझ में आएगा। ऑक्सीजन डबल से, हाइड्रोजन सिंगल, तो इस कार्बन की 4 हो गई। देखिए, ऑक्सीजन की 2 होती है, 2 हो गई। हाइड्रोजन एक ही होती है। तो इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड, इसमें अल लगता है। IUPAC में क्या लगता है? अल। इसका सफिक्स क्या है? अल। एल्डिहाइड का सफिक्स है अल, IUPAC में अल लगता है। अब मान लीजिए CH3CHO, सभी पता है, ये जो है अभी हमने बताया था एल्डिहाइड है।
सभी को पता है एल्डिहाइड वर्ग है, CHO है, CHO वर्ग लगा हुआ है। कार्बन कितने हैं? 2, 1 और 2, 2 कार्बन है। तो एथ तो होना ही है, एथ कार्बन में 2 लगा है, 2 कार्बन संख्या है, एथ तो होना ही है। और एल्डिहाइड वर्ग है तो इसका IUPAC में नाम क्या हो सकता है? एथेनल। IUPAC में नाम है एथेनल, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन 2 है, 1, 2 और CHO वर्ग है। इसका कार्बन काउंट होगा एल्डिहाइड का। जब भी कार्बन काउंट किए जाएंगे तो एल्डिहाइड का कार्बन काउंट होगा। तो कार्बन की संख्या 2, एथेनल। क्लियर हुआ? एल्डिहाइड, एथेनल। अगर इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर तो सिंपल है। ये लिखा हुआ CH3 CHO लिखा हुआ है, इसकी संरचना लिखी हुई है CH3 CHO। वैसे इसका सामान्य नाम एसेटल्डिहाइड है। सामान्य नाम IUPAC में तो एथेनॉल है और सामान्य नाम एसेट एल्डिहाइड। इसका जो सामान्य नाम है वो एसेटल्डिहाइड के नाम से ये प्रसिद्ध है, फेमस है, एसेटल्डिहाइड। और IUPAC में क्या कहेंगे? एथेनॉल। फिर अगर हम देखें, ये तो एल्डिहाइड का हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी आता है, कौन सा वर्ग लगा है? एल्डिहाइड। गुड, CHO। CHO वर्ग लगा हुआ, एल्डिहाइड है, सभी को पता है। कार्बन का है यहाँ 1 है। IUPAC में मेथेनॉल, 1 कार्बन हमने कहा था, ये काउंट होगा। मेथेनॉल, IUPAC में इसका नाम है मेथेनॉल। और सामान्य नाम कौन बताएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका सामान्य नाम फॉर्मेल्डिहाइड है। और IUPAC में इसका नाम है मेथेनॉल। और वैसे तो फॉर्मेल्डिहाइड SCHO, फॉर्मेल्डिहाइड, ये तो इसका सामान्य नाम है। लेकिन IUPAC में इसको कहेंगे, 1 कार्बन है, मेथ में अल लग गया, मेथेनॉल। IUPAC में मेथेनॉल कहलाएगा। क्लियर हुआ? मिटा दें? फिर उसके बाद एक हमने बताया एल्कोहल, दूसरा बताया एल्डिहाइड IUPAC में। फिर आता है कीटोन, CO। ये कीटोन वर्ग कहलाते हैं। कीटोन वर्ग कहलाते हैं। CO, कीटोन, ये दोनों तरफ इनके बॉन्ड लगता है। जैसे अल्कोहल में OH एक तरफ जुड़ा हुआ है, इधर नहीं जुड़ा है। CHO एक तरफ जुड़ा हुआ है। लेकिन कीटोन दोनों तरफ जुड़ता है, बीच में होते हैं ज़्यादातर कीटोन के जो भी कंपाउंड होंगे। जैसे बहुत सिंपल कंपाउंड है कीटोन का जो प्रसिद्ध भी है,
COCS3। कार्बन का है 3, प्रोप तो होना ही चाहिए, प्रोपेनॉन। क्यों हुआ? क्योंकि कीटोन वर्ग में नॉन लगता है। कीटोन वर्ग में क्या लगता है? नॉन लगता है कीटोन वर्ग। तो नॉन जो होता है CO, सफिक्स क्या हुआ IUPAC में? नॉन। तो प्रोपेनॉन CS3 COCS3 प्रोपेनॉन कीटोन वर्ग में नॉन लगता है। इस रास्ते पे एंड कर दो। हाँ यही है।